जय भीम, नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम मैं अपने बहुजन समाज के सभी संतों महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूँ। आज ज्ञान की ज्योति माँ सावित्रीबाई जी के जन्मदिन है, तो मैं सभी बहुजन समाज के भाइयों, माताओं, बहनों एवं भीम आर्मी के सिपाहियों को मेरी तरफ से माँ सावित्रीबाई के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और बताना चाहता हूँ कि माता सावित्रीबाई जी का जन्म 3 जनवरी सन 1831 में महाराष्ट्र के सातारा जिले के नाय गांव में हुआ था और उनकी पिताजी का नाम खंडोजी नेवसे पाटिल और उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तो वो बचपन से ही निर्भीक, साहसी, निडर थी, किसी के साथ अन्याय होने नहीं देती थी। तो जब वो 9 वर्ष की आयु की थी तो उनकी शादी महामना ज्योतिबा फूले जी के साथ हो गई थी। तो वो बचपन से अनपढ़ थी। ज्योतिबा फूले जी ने उनको पढ़ाया। ज्योतिबा फूले जी ने उनको खुद पढ़ाया। जब वो माता सावित्रीबाई जी खुद शिक्षित होकर के उन्होंने ज्योतिबा फूले जी ने और माँ सावित्रीबाई जी ने यह सोचा कि उस समय पर नारियों की शिक्षा बहुत ही दयनीय थी, नारियों के साथ बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था। तो उन्होंने यह सोचा कि पुरुषों से अधिक नारी शिक्षा जरूरी है। तो इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम सन 1848 में नारी शिक्षा के लिए स्कूल खोला, जिसमें माँ सावित्रीबाई जी ने शिक्षा देने का कार्य किया और नारियों की दशा में सुधार के कुछ कार्य किए, जैसे कि विधवाओं की दूसरी शादी कराना और विधवाओं का मुंडन करवाने पर रोक लगानी और उन विधवाओं के लिए आश्रम खुलवाए और नवजात शिशु के लिए आश्रम खुलवाए, ताकि विधवाओं का आश्रम में कुछ सुधार हो सके, जानकारी मिले, शिक्षित हों तो समाज में थोड़ी सुधार आएगा। इसी के चलते हुए माँ सावित्रीबाई जी ने पुरुषों को शिक्षा देने पर जोर दिया और जब वो अपने घर से स्कूल शिक्षा देने के लिए जाती थी तो रास्ते में स्वर्ण गली से गुजरना पड़ता था। तो जब वो जाती थी तो स्वर्ण लोग उनके कपड़ों पर गोबर, कीचड़, कूड़ा कचरा डाल देते थे उनके ऊपर और उनके वस्त्र गंदे हो जाते थे और उनको गालियाँ भी देते थे कि ये चली शूद्र पाप करने, यानी कि उस समय हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार शूद्रों को शिक्षा देना एक पाप के बराबर था। तो वो उनकी बातों पर ध्यान ना देते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हुए चली जाती थी और अपने साथ में एक थैले में एक दूसरी साड़ी डाल करके जाती थी, ताकि वो स्कूल जाकर साड़ी बदलकर फिर हमको शिक्षा देने का कार्य करती थी। ऐसे ही उन्होंने आगे चलकर
समस्त बहुजन समाज को शिक्षा देने का कार्य किया और नारियों के लिए एक एक करके 18 स्कूल खोले गए। नारी शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था, क्योंकि उस समय नारी शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा था एक प्रकार से। और माता सावित्री बाई जी कवयित्री भी मानी जाती हैं और आगे चलकर उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारे अधिकार दिलाए। उनकी कोई संतान नहीं थी, तो एक स्वर्ण महिला गर्भवती हो जाने के कारण वो आत्महत्या करने जा रही थी। तो उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने उनकी बल्कि जान ही नहीं बचाई, बल्कि उनको अपने घर भी लाए। और जिस पुत्र ने उनके गर्भ से जन्म लिया उसको महात्मा ज्योतिबा फूले जी और माँ सावित्री बाई जी ने दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले लिया और उनको बहुत पढ़ाया लिखाया और उनको एक अच्छा डॉक्टर बनाया। और आगे चलते हुए उस समय प्लेग बीमारी पूरे भारत में फैल चुकी थी, यही तबाही मच चुकी थी। तो उन्हीं की देख रेख करते हुए माँ सावित्री बाई जी भी उन्हीं की प्लेग बीमारी की चपेट में आ जाती हैं और उनकी 10 मार्च 1897 में माँ सावित्री बाई जी की मृत्यु हो जाती है। तो मैं समस्त बहुजन समाज को यह संदेश देना चाहता हूँ कि जब महामना ज्योतिबा फूले जी और माता सावित्री बाई फूले जी ने हमारे लिए इतने संघर्ष किए, शूद्र समाज के लिए शिक्षा देने का कार्य किया, बल्कि जब यह क्रांति की शुरुआत की थी उन्होंने, तब उनके पिताजी ज्योतिबा फूले जी के पिताजी उनके विरोध में खड़े हो गए थे कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार शूद्र समाज को शिक्षा देने का अधिकार नहीं है और उनको अधिकार वंचित ही रखा जाए। यह जो हिंदू धर्म ग्रंथ ईश्वर के लिखे हुए ग्रंथ हैं और अगर तुम इसके खिलाफ जाते हो तो ईश्वर के खिलाफ जाओगे, इसलिए तुमको समाज से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो ज्योतिबा फूले जी उन ग्रंथों को ना मानते हुए उनकी ज्योतिबा फूले जी की यह सोच थी कि किसी न किसी को तो ये कदम उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि शूद्रों की दशा बहुत ही दयनीय थी उस समय। तो उन्होंने यह कदम उठाया और उनको घर से निकाल दिया उनके पिताजी ने। तो ज्योतिबा फूले जी की मित्र उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख, उन्होंने माता सावित्री फूले जी और महामना ज्योतिबा फूले जी को आश्रय दिया और परिषद में स्कूल भी खुलवाए, यानी कि उन्होंने उनके संघर्ष में बहुत सहयोग दिया। तो इतने कष्ट, इतने संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में व्यतीत करते हुए समस्त नारी जाति और शूद्र समाज के लोगों को शिक्षा देने का कार्य किया। तो हमको यह समझना पड़ेगा कि हमारे बहुजन महापुरुषों ने हमारे लिए कितने संघर्ष किए, बल्कि जो कि आज हम इस स्थिति में खड़े हैं उनकी ही देन है, उनके ही संघर्ष का परिणाम है। तो हमको उन्हीं के संघर्ष को याद रखते हुए उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। आगे चलकर पूरे भारत में महामना ज्योतिबा फूले जी ने शिक्षा का प्रसार किया और लास्ट में वो राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा फूले जी। और जिन्होंने शूद्र समाज के अंदर, समस्त नारी जाति के अंदर ज्ञान का दीपक जलाया, उनको ज्ञान की ज्योति माँ सावित्री बाई कहा जाता है। तो मैं
ऐसे महान संघर्षकारियों को तो मैं ऐसे महान संघर्षकारी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी और ज्ञान की ज्योति माँ सावित्रीबाई के चरणों में बार बार नमन करता हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज ज्ञान की ज्योति माँ सावित्रीबाई का जन्मदिन है, तो मेरी तरफ से सभी बहुजन समाज को माँ सावित्रीबाई जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भीम।